ये तो अनूठा ही प्रयास है और बहुत ही खूबसूरत राम दरबार सजा है। रंगोली तो हमने पहली बार ही देखी है। राम जी की और कौन कौन है साथ में उनके? लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी। हिंदू धर्म का ही नहीं अपितु समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। जबलपुर में कला निकेतन है, वहाँ के स्टूडेंट हैं। प्रभु श्री राम दरबार की एक झांकी संस्कार धानी में सबसे बड़ी बनाई जाए। रंगोलियाँ आपने बहुत सी देखी होंगी। अमूमन जब कोई त्यौहार होता है, बहुत से घरों में कोई फंक्शन होते हैं तो हम घरों में रंगोलियाँ बनाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी रंगोलियाँ आपने देखी होंगी घरों पर बनाई जाती हैं आमतौर पर। लेकिन आज हम एक ऐसी रंगोली आपको दिखाएंगे जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रंगोली बताई जा रही है। मैं इस वक्त जबलपुर के पाटन बाईपास के समीप स्थित जनकपुरी कॉलोनी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यह बृहद रंगोली जो कि बनाई गई है। 6500 स्क्वायर फीट में इस रंगोली का निर्माण किया गया और ये रंगोली आपको मैं ड्रोन के वीडियो से भी दिखाना चाहूँगा कि यह रंगोली जो है यह पूरा राम दरबार है, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता के साथ राम भक्त हनुमान भी विराजमान है। यह पूरी रंगोली 6500 स्क्वायर फीट एरिया में बनाई गई है और करीब 1200 किलो से अधिक का कलर इसमें उपयोग किया गया है। 12 कलाकारों द्वारा यह करीब 60 घंटे की मेहनत के बाद यह रंगोली तैयार हुई है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब जो रंगोली को देखने के लिए जो जबलपुर संस्कार धानी के लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उस रंगोली को अपने मोबाइल कैमरे पर भी कैद कर रहे हैं। तो कुछ दर्शक हैं उनसे जो देखने आए हुए रंगोली, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि आज जो जनकपुरी कॉलोनी के लोग हैं, यहाँ का पूरा परिवार है जनकपुर कॉलोनी का, उन्होंने इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यह आयोजन रखा हुआ है, एक बड़ा राम दरबार रंगोली के रूप में यहाँ जो तैयार किया है। तो जो दर्शक कुछ लोग आए उनसे बातचीत करें। कहाँ से आई हैं आप? मैं कचनार सिटी से आई हूँ, विजयनगर। और ये जो राम दरबार सजा है इसको इस ख़ास तौर पर मैं देखने आई हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मैं सोशल मीडिया में इसको फॉलो कर रही थी। तो मैंने देखा कि ये तो अनूठा ही प्रयास है और बहुत ही खूबसूरत राम दरबार सजा है। तो इसको देखने के लिए, साक्षात आँखों से देखने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और बहुत मैं जबलपुर के लोगों से अपील करना चाहूँगी कि अगर नहीं आए हैं अभी तक तो आके इसका दर्शन लाभ जरूर लीजिए। आप एक महिला हैं, घर पे रंगोली बनाते हैं, लेकिन एक बड़ी रंगोली, उसको देखकर एक कैसा लग रहा है कि घर पे ही बनाने का इस प्रकार कोई प्रयास करेंगी कभी आप? देखिए, असंभव कुछ नहीं होता है, ये भी किसी ने बनाया ही है, हाथों से बनी है तो कोशिश तो की जा सकती है। पर मेरे हिसाब से ये अनूठा प्रयास है। ऐसी पहल मैंने अभी तक नहीं देखी। इतनी खूबसूरत, इतना सुंदर राम दरबार सजाए, मेरे लिए ये अनुभव अविस्मरणीय है। वाकई देखिए सुंदर राम दरबार है, लेकिन उसके साथ जो रंगोली का आकार है वह बेहद अपने आप में खास है। आप कहाँ से आए हैं? बीकानेर स्टेट जबलपुर से आए हुए हैं, यहाँ 40 किलोमीटर दूर है। बड़ी रंगोली जबलपुर संस्कार धानी में पहली बार देखने, क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर प्रयास है यहाँ और सबको आना चाहिए, बहुत सुंदर है यहाँ। आप कहाँ से आई? जबलपुर BFJ से आए। बड़ी रंगोली देखने मिल रही, जनकपुर कॉलोनी वासियों ने यहाँ पर बनाया है, का अभूतपूर्व कहना चाहिए। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी रंगोली तो हमने पहली बार ही देखी है और नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब देखेंगे, लेकिन अभी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए जो रंगोली बनाई गई है, जो अभी तक बात करें तो संस्कार धानी में हमने भी पहली बार इस तरह की इतनी बड़ी रंगोली जो कि देखने मिल रही है। कुछ बच्चे भी छोटे छोटे आए। बेटा रंगोली देखी आपने? कैसी लगी? अच्छी लगी। कैसी लगी? किसकी फोटो बनी है रंगोली में? राम जी की। राम जी की। और कौन कौन है साथ में उनके? लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी। बिल्कुल देखिए साथ तो बच्ची भी जो है वो उत्साहित है। और जो यदि बात करें इस रंगोली पर तो जो यहाँ के जो जनकपुर कॉलोनी के जो मुख्य इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। पंकज पांडे जी हमारे साथ हैं। इन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को, इस रूपरेखा, जो रंगोली बनी है उस पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं। एक बड़ा आयोजन आपके द्वारा महाशिवरात्रि के इस उपलक्ष्य में किया गया, एक बड़ी रंगोली कह सकते हैं संस्कार धानी में पहली बार, बड़ी संख्या में लोग भी अब उसे देखने के लिए पहुँच रहे। क्या कहेंगे और कैसे आपके मन में विचार आया इस इतनी बड़ी रंगोली बनवाने का? सबसे पहले मैं आप सबको जय सिया राम कहूँगा। और ये विचार मेरे मन में इसलिए उत्पत्ति हुई कि चूँकि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और निश्चित तौर पे धर्म संस्कृति को बढ़ाना हर एक हिंदू धर्म के व्यक्ति का दायित्व बनता है। हिंदू धर्म का ही नहीं अपितु समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। जनकपुरी जैसा नाम है इसका, उसी की थीम के आधार पर हमने एक सोचा कि कला से जुड़े क्षेत्रों के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें, अपने यहाँ जबलपुर में कला निकेतन है, वहाँ के स्टूडेंट हैं, वो चूँकि कला को बिलोंग करते हैं और आगे चाहते हैं कि इस तरीके का आयोजन हो, उनका फीडबैक आता रहता था। तो हमारे दिमाग में आया कि संस्कृति में कुछ भी असंभव नहीं है,
धर्म को लेके कुछ ऐसा किया जा सकता है, तो हमने सोचा कि प्रभु श्री राम दरबार की एक झांकी संस्कारधानी में सबसे बड़ी बनाई जाए। तो ये विचार करके हमने ये रंगोली को बनाया हुआ। एक पूरे रंगोली की बात करें, थोड़ा सा इसकी डिटेल में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे शुरू से आखिरी तक जब तक रंगोली कंप्लीट हुई तो उसमें आपने देखा है, तो कितने कलाकारों द्वारा कितना समय लगा, किस तरह का इसमें कितना रंग लगा, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि हमारे दिमाग में जब कल्पना हुई तो हमने एक राम दरबार की झांकी फ्रेमिंग करके बनवाई हुई थी, जो कि लोगों के घर घर पहुंचाने का हमारा लक्ष्य था। तो जब वो हम उस झांकी को यहाँ के परिवार के सदस्य देखते थे तो मन में एक अद्भुत, कहना चाहिए कि ऊर्जा प्रवाहित होती थी। तो जब हमने वो झांकी देखी और वहाँ के कलाकारों को भेजा जो कि वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हैं, और उनसे निवेदन किया कि हमको यही झांकी यहाँ पर होनी, तो उन्होंने उस पर 1 हफ्ते लगभग कम से कम वर्किंग की है। उसके बाद ही उन्होंने हमको हाँ भरा है कि हम ये आकृति यहाँ पे बना देंगे। इसको बनाने के लिए वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट आए हुए थे, वो कम 10 से 15 की संख्या में थे, और 1200 किलो रंगोली का इसमें इस्तेमाल हुआ है। और इन्होंने लगभग 58 घंटे लिए हैं इसको बनाने के लिए। वो शाम को 4 बजे बनाना स्टार्ट करते थे, दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे तक बनाते थे। 3 घंटे का वो ब्रेक डाउन लेते थे, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू वर्किंग स्टार्ट करते थे। इस तरीके से उन्होंने इस सुंदर कलाकृति को बनाया हुआ है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर एक अद्भुत प्रयास, अनोखा प्रयास जो कि पंकज पांडे जी हैं, जो यहाँ के इस पूरे रंगोली के जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुए उसके आयोजक हैं। और साफ तौर पर कह रहे हैं संस्कारधानी में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह की इतनी बड़ी रंगोली जो कि अपने आप में अद्भुत है, और दूसरे देखने के लिए अब संस्कारधानी वासी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि का जो कि पर्व है, तो लोग भगवान शंकर की आराधना के साथ साथ एक प्रभु श्री राम दरबार के भी दर्शन कर रहे हैं। और इस इतनी बड़ी रंगोली को देख कर एक अनुभूति भी उन्हें हो रही है कि इस तरह से कलाकारों द्वारा कितनी मेहनत करके इसे बनाया गया है, और अपने आप में यह संस्कारधानी में इसकी चर्चाएं अब लगातार हो रही हैं। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।